हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 25 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यदि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में, यानी 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर से की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। यानी 20 किलोग्राम का एक वस्तु 10 मीटर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या रहेगी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। जहाँ पर एम है वो 20 किलोग्राम है। कितना है। एम बराबर होगा 20 किलोग्राम, और जो आपका वी है वो होगा 10। कितना होगा। वी है वो होगा 10। कितना होगा 10। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए चलती गोली, ऑप्शन बी बहने का वाला पानी यानी हवा, और ऑप्शन सी एक लुढ़कता हुआ पत्थर, या ऑप्शन डी उठाया हुआ हथौड़ा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उठाया हुआ हथौड़ा। यानी निम्न में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा उठाया हुआ हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी दमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी लुईस पाश्चर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा यानी खोजा गया था। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यानी परमाणु नाभिक का मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एन कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 32। कितनी होगी। 32 होगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले एक बार अपने परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस यानी अपने हर क्लासेस 24 चैनल पर मिलेगी, जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है, उसका तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है, उस तत्व का नाम क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी फादर ऑफ प्लांट, ऑप्शन सी फादर ऑफ एटम, ऑप्शन डी फादर ऑफ एनिमल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कार्ल लीनियस को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या होगा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित होता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न के उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। यानी बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक कोशिकाओं में विभाजित होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यानी के प्राणी अगतिशील होते हैं? ऑप्शन बी पेरिफेरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। के प्राणी अगतिशील होते हैं? ऑप्शन ए पेरिफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेट, ऑप्शन सी प्लेटिहेल्मिंथ्स, ऑप्शन डी नेमेटोडा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी के प्राणी अगतिशील होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पेरिफेरा। यानी पेरिफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा पेरिफेरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। में मुकुलन द्वारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? ऑप्शन ए लॉबस्टर, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी केचुआ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? ऑप्शन ए लॉबस्टर, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी केचुआ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी हाइड्रा। यानी हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। एस्केरिस का साधारण नाम है? ऑप्शन ए पिनवर्म, ऑप्शन बी अर्थवर्म, ऑप्शन सी राउंडवर्म, ऑप्शन डी टेपवर्म। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एस्केरिस का साधारण नाम है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी राउंड वर्म। यानी क्या सही होगा? राउंड वर्म। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म है। क्या है? राउंड राउंड वर्म इसका जो सही आंसर होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें नीचे आपके वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, वहां पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी हमारे अगले वीडियो की।
और आरआरबी ग्रुप डी में जो 25 नंबर की साइंस आती है, जिसमें यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स आती है, उस सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो, क्योंकि 25 नंबर की साइंस आती है, तो 25 में से आप 25 सही कर पाएँ, इसलिए आपका यानी काफ़ी ज़्यादा साइंस का वेटेज होता है। इसलिए और साथ के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पर जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन के भी यानी वीडियो प्रश्नों की डालते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम बनाते हैं, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अ, अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर लें।